बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। गुस्ल में ऐसी गलतियां जो आपके गुस्ल को मुकम्मल नहीं होने देती, यानी गलतियों के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नादरीन, जब रात को मियाँ बीवी हम बिस्तर हों तो सुबह को नमाज फजर से पहले पहले, और अगर ये अमल दिन में हो तो अगली नमाज से पहले पहले मियाँ बीवी दोनों को गुस्ल करना ज़रूरी है। इसी गुस्ल को गुस्ल जनाबत और गुस्ल ना करने तक नापाकी की हालत में रहने की हालत को जनाबत या जनबी होना कहते हैं। मर्द और ख़वातीन को एहतलाम हो जाए तो भी वो जनबी कहलाएंगे जब तक कि वो गुस्ल जनाबत से अपने आप को पाक साफ ना कर लें। हम में से बहुत सारे मर्द और ख़वातीन ऐसे हैं जो गुस्ल जनाबत करते वक्त इन बातों का ख्याल नहीं रखते जिन बातों का शरीयत ने वाज़ेह जिक्र किया है, जिसकी वजह से ऐसे लोग नापाक रहते हैं। ना उनकी कोई नमाज कबूल होती है, ना उनकी कोई नेकी काम आती है, और जहाँ भी फिरते हैं गुनहगार फिरते हैं और हमेशा नापाक रहते हैं। ये गलतियाँ और कोताहियाँ जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं, इनको गौर से सुनिएगा ताकि कोई इंसान नापाक ना रह जाए, और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नादरीन, जब गुस्ल जनाबत करने जाएं तो सबसे पहले गुस्ल के फ़राइज़ याद रखें। जिसको गुस्ल के फ़राइज़ ही नहीं आते तो उसका गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल के 3 फ़र्ज होते हैं। कुल्ली करना मतलब गरारे करना, 3 मरतबा गरारे करना ज़रूरी हैं, और इसके साथ नाक में पानी डालना, नरम हड्डी तक वहाँ तक पानी पहुँचना ज़रूरी है। और बाज़ लोग ऐसा भी करते हैं कि जल्दी में हो तो नाक में पानी मुकम्मल नहीं पहुँचाते, या फिर मुंह के अंदर पानी डालते हैं लेकिन गरारे नहीं करते, और पूरे बदन पर पानी बहाना, बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी ना रह जाए। इतना पानी बहाना कि अगर एक बाल के बराबर भी जगह सूखी रह गई तो आपका गुस्ल नहीं होगा। हमारी बहनें जिनके नाखून रखने का बड़ा शौक होता है, बल्कि आजकल तो मर्दों में भी नाखून का फैशन परवान चल रहा है, नाखून के अंदर जो मैल फंसी होती है, इस मैल तक पानी नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से इनका गुस्ल पे नहीं होता। लिहाजा नाखून हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी काटा करें। औरतें नाखून पॉलिश लगाती हैं, अब जिस नाखून पर नाखून पॉलिश लगी हो वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता, लिहाजा इनका गुस्ल नहीं होता, तो वो सारा दिन नापाक रहती हैं। ना उनका वज़ू होता है और ना उनका गुस्ल होता है, और ना ही उनकी नमाज कबूल होती है। अक्सर हमारी बहनें जो आटा गूंथती हैं, आटा गूंदने के बाद वो नाखूनों के अंदर जो आटा फंस जाता है, इसके बाद अगर गुस्ल करेंगी या वज़ू करेंगी तो वो ना वज़ू होगा और ना गुस्ल होगा। तो लिहाजा इस चीज़ का ज़रूर ख़ास ख्याल रखें कि नाखून के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई ना हो। नाखून काटा करें ताकि हम हमेशा के लिए पाक साफ रह सकें। और सर्दी में बहुत सारे लोग जल्दी में गुस्ल करते हैं, जल्दी में गुस्ल करते हुए कुछ ना कुछ आज़ा जो सूखे रह जाती हैं कहीं से, तो इस वजह से ख़ास तौर पर सर्दी हो या गर्मी हो, आज़ा का सूखा रह जाना ये गुस्ल को मुकम्मल नहीं होने देता। लिहाजा इससे गुस्ल नहीं होगा तो बंदा नापाक रहेगा। ये वो गलतियां हैं जो लोग करते हैं, और गुस्ल के फ़राइज़ हमेशा हमेशा याद रखें। गुस्ल की सुन्नतें भी याद रखें ताकि सुन्नत के मुताबिक आपका गुस्ल हो सके। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। नाज़रीन, गुस्ल जनाबत करने का मसनून तरीका ये है कि अव्वल नियत हाजिर करके बिस्मिल्लाह पढ़कर दोनों हाथ धोएं, फिर शर्मगाह धोएं, खा इस पर निजासत हो या ना हो। फिर मुकम्मल वज़ू करें, फिर दोनों कंधों पर 3 मरतबा पानी बहे, इसके बाद बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी बहे, इसके बाद सर पर 3 मरतबा पानी डालें, रगड़ कर सारे अज़ा को धो डालें। किबला रुख गुस्ल ना करे, ज़रूरत से ज़ायद पानी ना बहे, तन्हाई में गुस्ल करे। अगर गुस्ल खाने में पानी जमा हो जाता हो तो गुस्ल के बाद वहाँ से हटकर अपने पैर पाक करे। अगर किसी औरत की चोटी पहले से बंधी हुई हो और उसे गुस्ल जनाबत की ज़रूरत पेश आ जाए तो इस पर चोटी खोलना लाजिम नहीं, बल्कि बालों को जड़ तक पानी पहुँचाना काफ़ी है। लेकिन अगर बाल पहले ही से खुले हुए हों तो अब तमाम बालों को धोना लाजिम होगा। अगर किसी मर्द ने शौकिया लंबे बाल रख कर चोटी बांध रखी हो तो गुस्ल जनाबत के लिए इस चोटी को खोलना वाजिब होगा। बालों की जड़ों को तर करना काफ़ी ना होगा। अगर दांत खोखले हों और इनमें खाना वगैरह फंस गया हो या नाक में रतूबत भरी हुई हो
تو اس سے نکالے بغیر بھی غسل صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دانت اور ناک صاف کر کے ہی غسل کیا جائے۔ اگر ناک میں رطوبت سوکھ کر چپک گئی ہے یا ناخنوں میں آٹا بھر کر سوکھ گیا ہے یا بدن پر کوئی ایسی چیز لگی ہے جو کھال تک پانی پہنچنے سے منع ہے تو ان چیزوں کو صاف کیے بغیر غسل درست نہ ہوگا۔ جس نے منہ میں مصنوعی دانت کی بتیسی لگا رکھی ہو تو غسل کے لیے بتیسی باہر نکالنا ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ دانتوں کو نکال کر کلی اور غرارہ کیا جائے۔ اگر دانتوں کے ہلنے کی وجہ سے ان کو سونے چاندی وغیرہ کے تاروں سے باندھ دیا گیا ہو یا کھوکھلے دانتوں میں مسالہ بھر دیا گیا ہو تو ان کو نکالنا غسل کے لیے ضروری نہیں ہے، محض اوپر سے کلی کرنے سے بھی غسل درست ہو جائے گا۔ تنہائی میں جہاں دوسروں کی نظر پڑنے کا خطرہ نہ ہو ننگے ہو کر غسل کرنا درست ہے، تاہم اس وقت بھی تہبند وغیرہ باندھ کر غسل کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ غسل خانہ اگر کچا ہے اور اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ حدیث طیبہ میں اسے نسیان اور وساوس کا سبب بتایا گیا ہے۔ غسل خانہ اور بیت الخلاء میں بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو بات چیت کی اجازت ہے، مثلا کسی ضروری بات کا جواب دینا ہو تو یہ منع نہیں ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ پہ نیا سیکھنے کو ملا ہے۔ کمنٹ باکس میں جزاک اللہ لکھ کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔